प्रियो, परमेश्वर के वचन में से आज हम एक आपातकालीन स्थिति के संदेश के ऊपर विचार करेंगे। इमरजेंसी सिचुएशन। हम जाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और 16 पद में। यहां पर हमको एक खिड़की, एक दरवाजा नजर आता है। यह नूह की किश्ती है, नूह का जहाज है। आपको बाकी सब कुछ पता है। यह वो समय है जब नूह का जहाज बनकर तैयार खड़ा हुआ है। जैसे इस समय बादल गरज रहे हैं, बूंदी पड़ रही है, ऐसा ही माहौल है। बादल गरज रहे हैं, काली घटा छाई हुई है। पृथ्वी पर उस दिन तक पहले कभी बारिश नहीं हुई थी। पहली बार बारिश होने वाली है, बूंदाबांदी पड़ने लगी है। उस जहाज के अंदर सारे प्राणियों के जोड़े जा चुके हैं। भेड़िया, बंदर, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, सांप, पशु पक्षी, सारे प्राणियों के जोड़े, एक एक जोड़ा अंदर जा चुका है। यह जहाज बहुत बड़ा था। मैंने कुछ महीना पहले मुझे अवसर मिला उस जहाज का हूबहू नमूना देखने का। वो 50 फुट ऊंचा है, 5 मंजिल 6 मंजिल इमारत के बराबर ऊंचा और बहुत लंबा चौड़ा जहाज है, एक छोटा शहर जैसा। उस जहाज के किनारे पर उन्होंने चढ़ने के लिए एक रैंप बनाया था, कुछ ऐसा जैसे आप चढ़ करके यहां आते हैं। बस फर्क यह है वो काफी लंबा था, काफी ऊंचाई तक जाता है। और रैंप जहां खत्म होता है वहां पर एक दरवाजा है। ये दरवाजा जमीन से करीब 25-30 फुट ऊंचाई पर है। और यहां लिखा है, परमेश्वर ने नूह को बंद कर दिया, उस नूह को अंदर बंद कर दिया, दरवाजे को बंद कर दिया। उस मॉडल में वो दरवाजा भी है। मैंने उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचाई है। वो दरवाजा कोई छोटी मोटी खिड़की नहीं है, ये बहुत बड़ा दरवाजा था। उसकी चौड़ाई कम से कम 12 से 15 फुट है, 15 फुट। और उसकी ऊंचाई करीब 18 फुट के आसपास है, करीब करीब 2 मंजिल बिल्डिंग के बराबर ऊंचा है और इतना चौड़ा है। ये दरवाजा इतना चौड़ा है कि धरती के हर प्राणी उसमें घुस गए। हाथी भी आराम से घुस गया। ये दरवाजा इतना चौड़ा था। जब सब उसके अंदर घुस गए तो वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने नूह को बंद कर दिया। हिंदी में कैसे आया है, यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया, जहाज का द्वार बंद कर दिया। अंग्रेजी में है गॉड शट हिम इन। परमेश्वर ने नूह को अंदर बंद कर दिया। इसका मतलब ऐसा है कि जब सारे प्राणी जा रहे थे तो नूह बाहर ही खड़ा हुआ था। उसकी पत्नी भी चली गई, उसके बेटे बहू भी चले गए, 7 परिवार के सदस्य अंदर चले गए, नूह बाहर रहा। सारे प्राणी आ गए। जब सारे प्राणी आ गए और नूह जैसे ही उस दरवाजे के अंदर आया, वो फाटक बंद हो गया। अब ये फाटक बंद हो गया, इससे किसी को क्या परेशानी है? लेकिन प्रियो ध्यान दीजिएगा, ये जो फाटक बंद हुआ, इस फाटक के बाहर लाखों लोग, 10 लाख लोग बाहर रह गए। नूह ने कई साल तक प्रचार किया था, बारिश होने वाली है, प्रलय आने वाली है,
जहाज में आ जाओ। उस जहाज में आने का सबके पास मौका था, परंतु सिर्फ 8 लोग अंदर आए, बाकी लोग अंदर नहीं गए। जितने लोग अंदर नहीं गए, जब परमेश्वर ने फाटक को बंद किया, उनके पास बचने का आखिरी मौका खत्म हो गया। जितने लोग नूह का मजाक उड़ाते थे, उसका ठट्टा उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे, जो बाहर थे, उन सब का मौका हमेशा के लिए बंद हो गया। अब उनके सामने एक ही विकल्प बचा, और वो था डूब कर मर जाना। उस प्रलय में कोई बचने नहीं वाला था। प्रियो, ये फाटक परमेश्वर कब बंद कर दे, ये फाटक का खुला होना परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाता है। ध्यान से समझिएगा, फाटक का खुला होना परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाता है। पौलुस कहता है, जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह भी बहुत हुआ। जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह भी बहुत हुआ। फाटक का खुला रहना, दरवाजे का खुला रहना इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर की सहनशीलता जारी है। हम पढ़ते हैं नेहमिया की पुस्तक 9 अध्याय और 30 और 31 पद में, वहां लिखा है, बहुत सालों तक तूने उनको सहा, बहुत सालों तक तूने उनको सहा, बर्दाश्त किया, और भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, नबियों के माध्यम से, अपनी आत्मा के द्वारा उनको चेतावनी दी। बहुत सालों तक परमेश्वर लोगों के पापों को सहता रहा, भविष्यवक्ताओं को भेजता रहा, जो आत्मा से होकर चेतावनी देते रहे। लेकिन लोगों ने उसको नहीं सुना, चेतावनी को लोगों ने नहीं माना। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को दुश्मन के हाथों में सौंप दिया, ताकि दुश्मन आकर उन पर प्रहार करे और उनको हराए और उनको लज्जित करे, उनको पराजित करे। परमेश्वर ने शत्रु को इस्तेमाल किया, उसको अनुमति दी कि आकर उन लोगों को जो परमेश्वर के हैं, उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, उसकी चेतावनी को नहीं मानते हैं, उन लोगों को यह शत्रु आकर के नाश करे। बड़ा खतरनाक वचन है। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 3 पद, नूह को बुलाने के पहले परमेश्वर ने देखा इस पृथ्वी पर बुराई और दुराचार बेहद बढ़ चुका है। बुराई और दुराचार बेहद बढ़ चुका है। परमेश्वर इंसान को बनाकर उससे प्रेम करने के बावजूद उसके पापों को सहते सहते उकता गया था। वहां एक बात परमेश्वर ने कही, अब परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के साथ सदा विवाद नहीं करती रहेगी। मतलब तुमको मैं सहता चला आया हूं, तुमको मैंने मौका पर मौका दिया है, मौके पर मौके दिए हैं, लेकिन अब ये अवसर हमेशा तुम्हारे पास में नहीं रहेगा। उसने एक लिमिट बांध दी, इसके बाद आगे न्याय होने वाला है। परमेश्वर सहनशील है, कृपालु है, दयालु है, अनुग्रह करने वाला है। लेकिन अनुग्रह की बहुत से बातों में एक बात यह भी है कि अनुग्रह हमेशा सीमित समय के लिए होता है। अनुग्रह के लिए समय सीमित है, अनुग्रह और उसके बाद में न्याय, दोनों बातें। अनुग्रह के समय में यदि व्यक्ति मान जाए, तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले, तो वो बच जाए। पहला पत्रस 3 अध्याय 19 और 20 पद में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने
परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने बड़े धीरज से उनका इंतजार किया। जब नूह का जहाज बनाया जा रहा था, जब नूह जहाज के बनाने के काम में लगा था, वो पूरा समय था, लोग चाहते तो तौबा कर सकते थे। उन्होंने जहाज बनते देखा, लेकिन उस भविष्यवाणी को समझने के लिए तैयार नहीं थे। नूह का जहाज को बनाना एक संदेश था। वो संदेश यही था कि परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा सब नाश करने वाला है, तुम पश्चाताप कर लो। लेकिन लोगों ने कहा ये बुढ़ा हो गया है, बकवासी है, उसकी बात को विश्वास नहीं किया। क्यों? अगर लोग नूह की बात को विश्वास करते तो उन्हें पापों से पश्चाताप करना पड़ता। ये लोग पापों से पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अगर पापों से पश्चाताप करना है, पापों से पश्चाताप करने के लिए पाप छोड़ने भी पड़ेंगे, कुकर्म छोड़ने पड़ेंगे, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, झूठ, मक्कारी, मार काट, एक दूसरे का विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, ये सब छोड़ना पड़ेगा। इन बातों को नहीं छोड़ना चाहते थे, व्यभिचार को नहीं छोड़ना चाहते थे, फूट को, विधर्म को, मतवालेपन को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए पश्चाताप नहीं किया। पश्चाताप नहीं किया इसलिए परमेश्वर के संदेश को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर सहता रहा। जब तक परमेश्वर सहता रहा, यह परमेश्वर का अनुग्रह था। अनुग्रह का मतलब होता है जब कोई गलत काम करता है, उस गलत काम की, गलती की सजा ना दे करके उसको इनाम देना। अनुग्रह जिसके ऊपर होता है वो बड़ा मजा लेता है, और जो अनुग्रह करता है उसको कीमत चुकानी पड़ती है और दर्द उठाना पड़ता है। मैं आपके घर आऊं, आप बड़े आदर से, सम्मान से मुझे चाय दें, और गुजरात की चाय जबरदस्त है। आई कप छोटा होता है, कोई शिकायत नहीं, खत्म होते होते दूसरी आ जाती है। अब वो खत्म हुई, आपने सोचा पहली जब चाय आती है तो देखकर निराशा लगती है, इतनी सी चाय यार, जितनी कप में होती है उससे ज्यादा उसकी प्लेट में होती है। पहली बार मैं गुजरात आया, चाय वाले से चाय ली, उसने डाली चाय तो कप में तो थोड़ी गई, बाकी सारी प्लेट में आ गई। बोले यार कितना अल्लाह आदमी है, ठीक से चाय भी नहीं डालना आता इसको। मेरे साथ एक गुजराती भाई था, उसने कप उठाया और वो प्लेट में से पी गया, और दोबारा फिर उसने सॉसर में डाल दी, वैसे पी गया। तो कभी बचपन में हम ऐसे पीते थे, वो भी पी लिया हमने। घर में जाओ तो पहली चाय आती है तो बड़ी निराशा लगती है, अरे जरा सी चाय दे रहे, इनको जरा से बड़ा ला के नहीं रख सकते थे घर में। लेकिन बात यह है, खत्म होती है, खत्म हो के आपने आगे रखी, दूसरी आ गई। चलो हो सकता है बेचारों ने गलती मान ली हो, कब छोटे होंगे इसलिए दोबारा बना दिया, दोबारा खत्म हुई, आपने रखी, तीसरी आ गई। मेरी गलती नहीं है, हाबिल भैया क्या, मैंने खूब 10 साल हो गया ये करते करते, चाय पीते पीते, वो चाय कभी खत्म ही नहीं होने वाली थी। पता नहीं पीछे कौन सा टैंकर भर के बना कर रखते हैं, जो आती रहती आती रहती आती रहती आती रहती। अच्छा, आपके घर में मैं आऊं, आप चाय दे, मैं पी करके मेरे से गलती से, पहली बार गलती से प्याला गिर के टूट जाए। अब मेरे से प्याला गिर के टूटा, आपका काम है, तूने मेरा प्याला क्यों तोड़ दिया, मेरा प्याला वापस करो। लेकिन वो करने के बजाय आप कहते हैं अच्छा प्याला टूट गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप दौड़ के जाते हैं, एक कपड़ा लाते हैं, जो गिर गया उसको उठाते हैं, साफ करते हैं, और वो टूटा है उसको उठा कर ले आते हैं बर्तन, दूसरी चाय फिर ले आते हैं। डांटने के बजाय आपने और इनाम दिया, मुझे अच्छा लगा। आपने अनुग्रह किया, आपको दर्द हुआ, मुझे अनुग्रह मिला, मुझे आनंद आया। अब पौलुस कहता है ज्यादा पाप होएगा तो ज्यादा अनुग्रह होएगा। क्या इसका मतलब है कि हम पाप करते रहें?
आप दूसरी बार चाय लेकर के आए। अब मुझे लगा इसको मजा चखाते हैं, थोड़ी पी, फिर जानबूझकर प्याला तोड़ दिया। आप फिर अरे प्याला टूट गया, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा। आपने बड़ा मुस्कुरा करके खुशी खुशी फिर सफाई कर दी, सफाई कर रहे, फिर प्याला लेकर के आए। अब मैं सोचता हूं जरा तोड़ के देखो इस बार इसको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। फिर तोड़ दिया मैंने, आपने देखा फिर तोड़ दिया, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आप वैसे ही नम्रता से, प्रेम से, हंसकर आते जा रहे हैं। एक के बाद एक का प्याला मैं आपका तोड़ रहा हूं, आप सफाई करके जाते हैं, फिर दूसरी चाय दे देते हैं। 3-4 कप तोड़ने के बाद मैंने कप प्लेट दोनों गिरा दिया, दोनों तोड़ दिया। आपने बोला अरे अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब बैठिए अभी मैं खाना लगाती हूं। यह आदमी खाना देने के लायक है? मार के जूता भगाना घर से बाहर, बेवकूफ आदमी। सारे बर्तन तोड़ के घर के रख दिए यार। ये हमारा स्वाभाविक रिएक्शन है, लेकिन जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर ऐसे जवाब नहीं देता है। हमारे 10 प्याले तोड़ने के बाद डिनर टेबल लाकर रख दिया। अब डिनर टेबल आई, आपने दाल भात रोटी सब्जी बनाई थी, खूब मीठो शक्कर डाल करके, साथ में श्रीखंड भी ला करके रख दिया, और हमने खाया। खाते खाते सोचा और शैतानी सूझी, यार छोटे कप तोड़ रहे थे तो उसको गुस्सा नहीं आया, ये देखते तोड़ करके। तो मैंने धीरे से खसका कर बड़ी प्लेट गिरा दी। बड़ी प्लेट गिर गई, वो भी टूट गई। अरे आपसे प्लेट गई, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आपका तो पेट भी नहीं भरा होगा, आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया। ओहो, जब पैर हटाइएगा। आपने नीचे झुक करके सारी टेबल के नीचे से सब कचरा उठाया, सब साफ सूफ किया, हटा करके ले गए, दूसरी नई प्लेट लाकर रख दी। अब मैं आपके प्लेटों पर प्लेटें तोड़े जा रहा हूं, जानबूझकर तोड़े जा रहा हूं। आप दूसरी लाते जा रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा खा के पेट भर गया, तो आप बोल रहे अच्छा ऐसा करिए, ये कमरा है, इस कमरे में वॉशरूम भी है, साबुन भी रखा है, और पंखा भी लगा हुआ है, कूलर भी लगा दिया है। आप थक गए होंगे, आप आराम करिए। ये आदमी कमरा देकर के आराम कराने लायक है, चप्पल मार के भगाने वाला नहीं है। लेकिन उसके बदले में आपने कमरा देकर के विश्राम करने को दिया, और आदमी अंदर लंबा होकर के सो गया, उठ करके बाहर आया, अच्छा प्रेज लॉर्ड चाय लो भाई, चलो चाय फिर ला करके दे दिया। अब गुजरात है, चाय की तो कोई कमी होनी नहीं, चाय ला कर दे दिए। फिर से चाय पीते पीते अच्छा आप ऐसा करिए, खाना खाकर जाइएगा। दाल भात खिलाया था तो मैंने प्लेट तोड़ा, 3-4 प्लेट तोड़ी। अब आपने चिकन बना दिया, और कांदा लहसुन फ्राई फिश बना दी जोरदार, और तरी वाली भी मच्छी बना दी, इतना सारा बिरयानी बना दिया। ये आदमी बिरयानी खिलाए इस स्वागत के लायक है क्या? नहीं, उसके ऊपर लठ तोड़ने वाला है। उसके बदले में जो आप ये भलाई कर रहे हैं, इसको कहा जाएगा अनुग्रह। हालेलुया। तो जो अनुग्रह करता है उसको कीमत चुकानी पड़ती है। जो अनुग्रह करता है उसको दर्द उठता है, लेकिन जिसके ऊपर अनुग्रह होता है उसको आनंद मिलता है। इंसान के और परमेश्वर के बीच की सारी कहानी यही है। हम लगातार वो काम करते जाते हैं जिससे परमेश्वर के हृदय को दुख होता है। उसका दंड भेजने के पहले उसके बजाय वो हम पर आशीष देता जाता है। वो दुष्टों के ऊपर भी वर्षा करता है, दुष्टों के ऊपर भी सूर्य खिलता है, उनकी भी फसल लहलहाती है, उनको भी इफरात से सांस लेने के लिए हवा देता है। इसलिए नहीं कि उसकी दुष्टता से परमेश्वर को प्यार है, इसलिए कि दुष्ट से प्यार है। वो चाहता है समय रहते ये छुटकारा पा जाए, लेकिन फिर अनुग्रह है, इसका एक एंड भी होता है। आपके साथ में पूरे दिन मैंने ऐसा किया, आपने आखिर में ये फैसला किया। रात में जब आप पति पत्नी बैठे, आपने कहा ये आदमी जो है, ये आदमी लायक नहीं है, आगे से इसको कभी हमारे घर में नहीं घुसने देने का है। अगले महीने में फोन करता हूं, भैया मैं आ रहा हूं, आपके यहां आना चाहता हूं। आप कहें नहीं भाई माफ करना, कहीं और जाओ। अनुग्रह की एक सीमा होती है। परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर जो अनुग्रह किया, परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के साथ हमेशा वाद विवाद नहीं करता रहेगा, एक समय अंत है,
प्रलय आएगी। अगर जहाज में बच जाओ तो घुस जाओ तो बच जाओगे, और नहीं घुसे तो उसके बाद जीवन तुम्हारा है। लोगों के सामने जो मौका था, वो मौका बंद करने के लिए परमेश्वर ने उस जहाज के द्वार को खुद बंद कर दिया। नूह के अंदर जाते ही परमेश्वर ने द्वार को बंद कर दिया। वो समय आने वाला है जब हर एक अवसर का दरवाजा बंद होने वाला है। चाहे आप यहां पर ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिसने यीशु को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया है, चाहे आप ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो प्रभु यीशु से दूर भाग रहे हैं, आप रिबेल कर रहे हैं, लोग आपको समझाते हैं, अब मानने के लिए तैयार नहीं है, ढिठाई के पाप को लेकर आज भी बैठे हुए हैं, हाँ तो मैं तो करूंगा, देखो मेरा क्या होता है, ऐसा सोच करके। अरे कोई नहीं यार, कर यार, ये दुनिया 4 दिन की जिंदगी है, क्या फायदा ढोंग करने से। अरे मैं तो बड़ा धार्मिक नहीं हूं, मैं तो बड़ा कोई पवित्र व्यक्ति नहीं हूं, मैं मुझे करने दो, मुझे मजा लेने दो, ये 4 दिन की जिंदगी है, अरे यार आज मजा ले लो, उसके बाद तो क्या कल किसने देखा है। ये सोचकर जो लोग बैठे हुए हैं, याद रखिए आपके सामने एक द्वार है, एक दरवाजा खुला है, बारिश आने लग रही है, बूंदे पड़ने लगी है, सारे पशु अंदर जा चुके हैं, सारे जितने बचने वाले मनुष्य बाहर हैं वो अंदर जा चुके हैं, आपके अंदर जाने की जरूरत रह गई है। बस नूह के अंदर जाते ही परमेश्वर इस द्वार को बंद करने वाला है। एक दिन आने वाला है जिस दिन यीशु के सामने घुटने टेककर पश्चाताप करके उसको प्रभु करके ग्रहण करने का समय नहीं रह जाएगा। उसके पहले आज द्वार बंद होने से पहले आज समय, टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। कल बहुत देर हो जाएगी। परमेश्वर ने कहा बने इस्राएलियों से कि तू अपने घर में जानवर को बलि करना और उस बलि के रक्त को अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना, क्योंकि आज की रात मृत्यु का दूत गलियों में से होकर निकलेगा। जितने घरों की चौखट पर वो जो फसह का खून है वो लगा हुआ है, उन घरों को छोड़ देगा। जितने चौखटों पर वो खून नहीं लगा है, उस दहलीज के अंदर के जितने प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे बकरी हो, चाहे बड़े जानवर हो, जितने सांस लेने वाले हैं, सबका पहलौठा मर जाएगा। कोई कहे प्रभु नींद आ रही है, थक गए थे, बकरा तो है घर में, बड़ा कीमती है, कोई बात नहीं प्रभु, आज सो लेते हैं, ढूंढे ढांढेंगे, कल कोई सस्ता मद्दा जुगाड़ करके बकरा लाएंगे, कल कुर्बानी करके कल वो रक्त अपनी चौखट पर लगा देंगे। काम नहीं चलेगा, क्योंकि मृत्यु का दूत आज की रात निकलने वाला है। आज की रात, कल बहुत देर हो चुकी होगी, कल तुम्हारा नहीं है, कल तुम्हारा नहीं है, कल बहुत देर हो चुकी होगी। ये खुला दरवाजा इस बात को दिखाता है कि आपके सामने अवसर है, लेकिन इस बात को भी दिखाता है वो अवसर बहुत जल्दी हाथ से जाने वाला है। ये वचन उनके लिए भी है जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जिन्होंने सोचा था कुछ दिन बाद और अरे पश्चाताप कर लेंगे, चलो कुछ दिन के बाद और थोड़ा समय, अभी हमारा जरा ऐसे चल रहा है, लफड़ा लुफड़ी चल रहा है दूसरी वाली के साथ में, वो जब ठीक ठाक कर लेंगे उसके बाद पश्चाताप कर लेंगे, थोड़ा टाइम तो और मौज ले ले, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। प्रभु तो प्रेम करने वाला है, प्रभु दया करने वाला है, इतना प्रेमी प्रभु कैसे किसी को सजा दे सकता है, इतना प्रेम करने वाला प्रभु कैसे मुझे श्राप दे सकता है, कैसे मुझे नाश कर सकता है। वो तो बड़ा प्रेमी है, वो तो दयालु है। हम परमेश्वर को खूब बाइबल सिखाने लग जाते, खूब बाइबल सिखाने लग जाते। प्रियो, अगर आप उस दिन के इंतजार में हैं जब किसी दिन आप अपने जीवन को ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे, प्रभु के चरणों में जाएंगे, उपवास लेंगे, आंसू बहाएंगे, कहेंगे मुझे शुद्ध कर दे, मुझे अपने आत्मा के अभिषेक से भर दे प्रभु जी, मैं आगे तेरी सेवा करना चाहता हूं। अगर आप किसी और दिन के इंतजार में हैं, हो सकता है वो दिन कभी आपकी जिंदगी में आए ही ना, उसके पहले ही दरवाजा बंद हो जाए। सेवकों, मेरे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आपको पढ़ करके सुनाया है, सरकारी आदेश है, भारत के संविधान के खिलाफ है ये आदेश, इसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं।
लेकिन फिर भी एक सरकारी अधिकारी ने आदेश निकाल दिया है और उस पूरे इलाके में आज कोई भी पास्टर अगर किसी के ऊपर सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करता है चंगाई के लिए, वो पास्टर जेल जाएगा। परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमारे देश में जो रास्ता खोला हुआ था वो बंद होता चला जा रहा है, बंद होता चला जा रहा है। रोकने का प्रयास कर रहे हैं, खुला रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से हम शिकायत कर भी नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने कलीसिया को बहुत मौका दिया काम करने के लिए, बहुत मौका दिया काम करने के लिए। परमेश्वर ने हमको खुली आजादी दी प्रचार करने के लिए, कन्वेंशन करने के लिए आजादी दी। उस आजादी का दुरुपयोग करके हमने उस पास्टर के खिलाफ कन्वेंशन किया जिससे हम जलते या चिढ़ते हैं। हमारे वाड़ी कन्वेंशन की कहानी ले लीजिए आप। कितने बरसाती मेंढक तब जागते थे जब यहां टेंट लगना चालू होता था। हमारे इस कन्वेंशन के पर्चे दीवारों पर से मसीही विरोधियों ने नहीं फाड़े, पास्टरों ने और विश्वासियों ने फाड़े थे। हम यहां पर कौन सा पाप की बात कर रहे थे? परमेश्वर ने प्रभु के दासों को अवसर दिया था। हम आपस में जलन करने के कारण एक दूसरे के साथ आमीन नहीं कर सके। हम एक दूसरे से चिढ़ने के कारण उनके विरोध में अपने समय को बर्बाद करते रहे। उनके विरोध में अपने समय को, अपनी इच्छा को, अपनी ऊर्जा को, अपने पैसे को, अपने सारे प्रयासों को एक दूसरे के खिलाफ बर्बाद करते रहे। हमारे पास में बहुत समय था, हम वहां गए नहीं जहां लोग यीशु को इंतजार ग्रहण करने के लिए इंतजार करने के लिए बैठे थे। समय नहीं था क्योंकि दूसरे पास्टर से मेरी बनती नहीं है, इसको नीचे कर रहा है। बहुत व्यस्त थे हम। इस देश को पापों से छुड़ाने के लिए, अंधकार से छुड़ाने के लिए हमारे परमेश्वर ने सब कुछ दिया। संस्थाएं दी, धन दिया, लोग दिए, दर्शन दिए, सेवा दी, वचन दी, ज्ञान दिया, आजादी दी, लेकिन परमेश्वर के लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। अपने शरीर की अभिलाषा में होकर के, जलन के कारण से, एक दूसरे के विरोध में अपने समय और साधनों को इस्तेमाल करके परमेश्वर के दिए हुए अवसर को खो डाला है। आज अवसर के जाते जाते आखिरी पल बचा है, आखिरी पल बचा है। ये हमारे लिए अवसर का दरवाजा जो है, ये ऐसा लगता है बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। आज कलीसिया दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ने के लिए अंधी हो चुकी है। परमेश्वर के दासों को दीवार की लिखी इबारत समझ नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे रही है। आज भी ऐसे चल रहे हैं जैसे युगों युग ऐसे ही चलता रहेगा काम। 600 से ज्यादा पास्टर्स जेल में हैं। आज व्यभिचार नहीं किया, चोरी नहीं की, लूटमारी नहीं की, कोई काम नहीं किया, इसी बाइबल का प्रचार कर रहे थे। या कई पास्टर तो इसलिए जेल में हैं क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल की डिक्की में बाइबल मिल गई, इसलिए जेल में डाल दिया गया है। खाली उनके पास बाइबल बरामद हो गई है, ये हमारा पवित्र शास्त्र है, इसको अगर कोई व्यक्ति नीचे गिराता है तो वो कानूनन जेल जाने के लायक अपराध करता है। पुलिस वालों ने बाइबल जब्त करके, कपड़े चढ़ा करके, मोहर लगा करके वहां फेंक दी है जहां गैर कानूनी हथियार, छुरे, कट्टे और ड्रग्स पड़े हुए हैं जो अपराधियों के लिए सबूत बन करके पड़े हैं। वहां हमारी बाइबलें पड़ी हुई हैं। मैं भारत देश की बात करता हूं, आज की घटना की बात कर रहा हूं, इन्हीं दिनों की बात कर रहा हूं। और ये पास्टर जो जेल में है, उनकी पत्नियां, कई तो पत्नियां भी जेल में हैं, कई पास्टरों के बच्चे भूखे हैं, पापा जेल में है। एक वो दुख, एक वो दर्द, मेरे पापा के साथ में बदसलूकी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, मारा जा रहा है, लोग सता रहे हैं, वो भूखे हैं, बीमार भी हो सकते हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल अस्त है, कपड़े गंदे हैं। जो व्यक्ति जब घरों में जाता था, पास्टर साहब आ गए तो लोग नई चादर बिछाते थे और
डिब्बे में से निकाल करके नया वाला ग्लास में पानी देते थे, नए कप में चाय देते थे, आदर सत्कार करते थे। जब तक पास्टर साहब बैठे हैं वो खड़े ही रहते थे सत्कार में। वो पास्टर आज जेल में है, जमीन पर बैठा हुआ है, जमीन पर सो रहा है। बच्चे पीड़ित हैं, रो रहे हैं, उनके पापा की दुर्दशा है, घर में खाने को नहीं है। पास्टर की पत्नी अब क्या करे, भीख भी नहीं मांग सकती है, किसी के घर जाकर बर्तन भी नहीं साफ कर सकती है, लेकिन आज करने को मजबूर है। दान दाने को मोहताज है। 600 पास्टर्स जेल में हैं। पूरा स्पष्ट खोला हुआ द्वार, ऐसा लग रहा है बंद होने वाला है। अवसर जो परमेश्वर ने बहुतायत से हमें दिया था, वो अवसर खत्म होने वाला है। सुनिएगा रियलिटी, हमारे देश में 8 साल पहले एक साल में 6.5 लाख करोड़ रुपया विदेशों से आता था, संस्थाओं के पास में जाता था। यह बहुत बड़ी धनराशि है। लेकिन इसका 90% से ज्यादा हमारे देश के बहुसंख्यकों के पास में आता था। सिर्फ 6% से कम मसीही संस्थाओं के पास में आता था। और इन 8 सालों के अंदर अंदर, ठीक से समझिएगा, इन 8 सालों के अंदर अंदर कम से कम 30,000 मसीही संस्थाओं का विदेशों से पैसा मंगाने का जो अनुमति होती है वो रद्द कर दी गई है, संस्थाएं बंद कर दी गई हैं। जो धन आता था चर्च के पास में, कलीसियाओं के पास में, कलीसियाओं के पास नहीं आता था, चर्च में नहीं आता था, जो मसीहियों के पास में आता था, जिस धन से अनाथालय चलते थे, जिनसे विधवाश्रम चलते थे, जिनसे हॉस्पिटल चलते थे, जिनसे और दूसरे काम होते थे, रिलीफ होती थी, बाढ़ के समय में कंबल बांटना, कभी मिठाई बांटना, कभी दवाई बांटना, कभी लोगों की सहायता करना, विधवाओं को सिलाई मशीन देना, बच्चों को पढ़ाना, अनाथों को खिलाना, इस तरह के जो काम करते थे, वो काम करते करते 30,000 संस्थाओं का ये बाहर से पैसा मंगाने का परमिट रद्द हो चुका है। आज भी ईसाइयों के ऊपर आरोप है, इनके पास विदेशियों से बहुत पैसा आता है। झूठा आरोप है। प्रियो, जो भी कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई भी मदद यीशु को मानने वालों को मिलती है, वो बंद करना चाहिए। ये मुहिम चल रही है। हमारी सारी आजादियां जो भारतवर्ष का संविधान देता है, उनको बहाने से, पीछे के रास्ते से बंद किया जा रहा है। दरवाजा बंद हो रहा है। भजन संहिता 78 39 पद में परमेश्वर ने याद किया, अवसर की बात है। जैसे हवा बहती है और बहकर निकल जाती है और दोबारा नहीं आती है, ऐसा ही उनके साथ होगा। आज हमारे पास जो अवसर है वो उस हवा के समान है जो इधर से बहकर आ रही है और उधर निकल जा रही है। वो हवा वापस कभी नहीं आने वाली है। आज की दिन की जो सुबह थी, ये आज की सुबह दोबारा कभी नहीं आने वाली है। आज की शाम दोबारा कभी नहीं आने वाली है। अब जो आप सांस लेने वाले हैं, वो सांस लेकर जो हवा छोड़ने वाले हैं, ये सांस आप दोबारा नहीं ले सकते हैं। आपको ताजी हवा चाहिए। हर सांस लेने के लिए आपको नई हवा चाहिए। हर सांस हमारे लिए परमेश्वर का दिया हुआ एक अवसर है। लूका 13 अध्याय 25 पद। जब घर का स्वामी खड़ा हुआ और उसने दरवाजा बंद कर दिया,
तब तुम बाहर खड़े होकर कहते हो, दरवाजा खटखटाते हो और बोलते हो प्रभु हमारे लिए खोल, तब वो तुम्हें उत्तर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। जब घर का स्वामी खड़ा होगा और खड़े होकर दरवाजा बंद कर देगा, तब तुम बाहर से खटखटाओगे, बोलोगे प्रभु मेरे लिए दरवाजा खोल दे। तब प्रभु अंदर से जवाब देगा, मैं तुझे नहीं जानता हूं। अभी घर का स्वामी बैठा हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, आपके सामने एक मौका है। दरवाजा बंद होने के बाद अवसर नहीं रह जाता है प्रियो। आप दूसरे कामों को करने के लिए जिंदगी बिता चुके हैं, बाकी जीवन भी डाल दीजिए, लेकिन ये अवसर अब दोबारा कभी भी आपके हाथ नहीं लगने वाला है। फिर मत्ती 25 अध्याय और 10 पद में 10 कुंवारियों का हमने खूब पढ़ा है। 5 कुंवारियां एक्स्ट्रा तेल लेकर गई अपने साथ में, बाकी 5 कुंवारियां खाली अपने लैंप को कुप भर कर ले गईं और आधी रात हो गई, सबके दिए, सबके लैंप में तेल खत्म होने लगा। जो बुद्धिमान कुंवारियां थीं उनके पास में अलग से कुप्पी में तेल था, उन्होंने तेल भर करके अपने बत्तियों को पूरा कर लिया। बाकी जो 5 कुंवारियां थीं जो बड़ी अल्हड़ थीं, जो किसी बेपरवाह थीं, बेहद बेपरवाह थीं, किसी बात की चिंता नहीं है, बिंदास हैं, अरे कोई नहीं देखा जाएगा, मुझसे सुंदर कौन है, ये कौन है, वो कौन है। जलन से भरी हुई, ईर्ष्या से भरी हुई, अपनी छोटी मोटी सुंदरता के ऊपर झूठा घमंड करने वाली ये 5 बाकी कुंवारियां जो थी, इन्होंने अपने लिए अलग से तेल नहीं लिया। और हुआ क्या, इनके लैंप बुझने लगे। तेल का इंतजाम करने के लिए आधी रात को भागती हैं और दूल्हा आ गया, और जो 5 कुंवारियां थीं जो वहां पर मौजूद थीं वो उसके साथ अंदर चली गईं, और जो बाकी थीं वो बाहर रह गईं, और दरवाजा बंद हो गया, और जो बाहर थीं वो बाहर ही रह गईं। एक्स्ट्रा ऑयल, तेल पवित्र आत्मा को दिखाता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी लेकर चलना। लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी किनारे करके शरीर की अभिलाषा में लग जाना, जब समय आएगा तो हम दुआ कर लेंगे, पता नहीं कब दरवाजा बंद हो जाए, बाहर खटखटाते ही रह जाओगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 30 पद में यहां लिखा है, और उनको गड्ढे में डाल दिया गया और ढक्कन बंद कर दिया गया और उसको मोहर बंद कर दी गई। 1000 साल के लिए शैतान को कैद कर लिया गया। एक कैद से निकलने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा। प्रियो, हम आज इसलिए सुरक्षित बैठे हैं, हम आज इसलिए खा रहे हैं, पी रहे हैं, बेखौफ बेपरवाह हंसी ठिठोले में लगे हुए हैं। मैं आनंद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उपहास की बात कर रहा हूं। बुराइयों में लगे पड़े हुए हैं। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 9 पद में, द्वार मैं हूं, आई एम द डोर। यीशु द्वार है। नूह का जहाज पूरा भविष्यवाणियों से भरपूर है। आर्क ऑफ नोआ, 3 आर्क हैं। आर्क ऑफ मोसेस, मूसा का आर्क। आर्क ऑफ कवेनेंट, जो वाचा का संदूक है। तीसरा मूसा का जो नूह का जहाज है, आर्क ऑफ नोआ। ये तीनों प्रभु यीशु को दर्शाते हैं। उसके बारे में भविष्यवाणी है। वो जैसे जहाज, जैसे मूसा की टोकरी ने बच्चे को पानी में से डूबते बचाया था, ऐसे प्रभु यीशु अपने लोगों को बचाएगा। जैसे महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक होता था, परमेश्वर की उपस्थिति होती थी और लोग बचाए जाते थे, ऐसे यीशु तुमको बचाएगा। जैसे प्रलय आने पर नूह के जहाज ने 8 लोगों को, बाकी प्राणियों को बचा लिया, ऐसे यीशु बचाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। लेकिन उस
आर्क में भी जो दरवाजा है वो दरवाजा मसीह को दिखाता है। द गेट इज क्राइस्ट, यीशु मसीह जो है वही द्वार है। इसी बात को अपने होठों से प्रभु ने कहा, द्वार मैं हूं, जो कोई अंदर आना चाहता है वो मेरे द्वारा ही आएगा। जो कोई पिता के पास आना चाहता है वो मेरे द्वारा ही आएगा। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग में और धरती पर और धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिससे मानव जाति उद्धार पा सके। यीशु ही द्वार है, वही दरवाजा है, वही माध्यम है। आज आपके लिए वो द्वार खुला हुआ है, वो अवसर खुला हुआ है। लेकिन याद रखिए, द्वार का खुला होना अनुग्रह को दिखाता है, और अनुग्रह हमेशा उसका एक अंत होता है। एक समय आने वाला है जब ये द्वार बंद हो जाएगा। जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया है वो उद्धार पाने से रह जाएंगे, और जिन्होंने सेवा नहीं की है वो सेवा करने से रह जाएंगे। हर व्यक्ति हानि उठाएगा, हर व्यक्ति हानि उठाएगा। आज का समय है उस द्वार को देख करके, उस अवसर को देख करके अपने जितने भी रोकने वाली बातें हैं, उलझाने वाले वस्तु है, और इन पापों को पश्चाताप करके किनारे हटा करके आगे बढ़े, यीशु के नाम में आगे बढ़े। आज भी प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हमारे देश में कलीसिया के लिए बड़ा विषम समय है, लेकिन उससे ज्यादा दुख की बात यह है, कलीसिया उतना ही सो रही है। प्रार्थना करने के लिए बोलो, लोगों को राजनीति नजर आती है। 10 साल पहले मेरे कोई मिलने वाले थे। मैंने बोला, प्रभु के दास से बोला, पास्टरों के पास जाएं, जिनका सतावा हो रहा है उनसे कुछ कागज इकट्ठा करें। हम सर्वोच्च न्यायालय जाना चाह रहे थे 10 साल पहले, और इन पादरियों ने हमें वो कागज देने से मना कर दिया। आज जेल जा रहे हैं। अगर 10 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय में हमने रोक लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आने वाली थी। जो अवसर खो गया वो खो गया। आज आंसू बह सकता है ना, जब जोर से पेट दर्द होता है तो आंसू बहा लेते हैं ना। जब 10,000 रुपए खो जाता है रो लेते हैं ना। कोई डांट देता है तो रो लेते हैं, किसी ने बेइज्जती कर दी तो भी रो लेते हैं। ये छोटी छोटी बातों के लिए अगर रो लेते हैं तो इस देश को शैतान के पंजे में जाकर फंसने से बचाने के लिए क्या रो नहीं सकते? कलीसिया की स्वतंत्रता के लिए आंसू नहीं बहा सकते क्या? मध्यस्थी कहां है? मध्यस्थी कहां है? मध्यस्थ कहां है? आंखें सूखी पड़ी हुई है, हृदय ठंडे हैं। द्वार अनुग्रह को दिखाता है। खुला द्वार उस अनुग्रह को दिखाता है जिस जो आज आपके लिए है। बंद द्वार ये दिखाता है कि परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के साथ सदा वाद विवाद नहीं करेगी। एक समय आएगा जब कीमत चुकानी पड़ेगी। जो पास्टर्स स्वतंत्र भारत में मिलकर खुलकर प्यार से प्रेज द लॉर्ड नहीं कर सकते हैं, जेल में जाकर एक दूसरे के कंधे के ऊपर सर रखकर रोएंगे, कहेंगे भाई मुझे माफ कर दीजिए। वो नौबत आई तो क्यों आई? हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। द्वार खुला हुआ है, आज भी खुला हुआ है। अवसर है, लेकिन बिंदास हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए इफरात से अवसर नहीं है। वो द्वार बंद होने लग रहा है। इससे पहले कि द्वार बंद हो जाए, हमें प्रभु के चरणों में आने की आवश्यकता है।
संदेश आप तक पहुंच गया है। थोड़े समय के लिए हम अपने अंतर मन में झांक करके देखें, अपने दिल में झांकिए, अपने मन में झांकिए। क्या कहता है प्रभु आपसे? क्या कहता है प्रभु आपसे? अगर प्रभु आपसे पहले बोल चुका है और आपने आज्ञा नहीं मानी थी, तो आज आपके लिए कोई नई आज्ञा नहीं है। अगर प्रभु ने पहले से आपसे बोला है और आपने नहीं माना था, तो आज कोई नई आज्ञा नहीं है। याद करें और कहें प्रभु से, प्रभु मैंने भूल कर दी, प्रभु माफ कीजिएगा, दया कीजिए। यह समय है जब सिंहासन के पैरों को पकड़ करके हमें बोझ के साथ हिलाने की जरूरत है प्रियो। यह समय है जब हमें परमेश्वर की आत्मा के प्रकाश में, परमेश्वर के पवित्र वचन के प्रकाश में अपना मूल्यांकन करने की जरूरत है। अपने आप को जांचने और परखने की आवश्यकता है। हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। मेरे प्रभु दया कीजिए। अपने लिए प्रार्थना करें। सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करें। आपको परमेश्वर की महिमा के पहचान में जहां होना चाहिए था, आप उससे कितना चूके हैं, कितना दूर है। प्रभु माफ कर, मुझे माफ कर। हमारा जीवन प्रभु के सामने बेपर्दा है, बेपर्दा है। वो सिर्फ हमारे शब्दों को ही नहीं जानता है, गुप्त के हमारे कामों को ही नहीं जानता है। वो सिर्फ आज के हमारे विचार को नहीं जानता है, वो हमारे विचार को पहले से ही जानता है। आज आप जो सोच रहे हैं वो बहुत पहले से जानता है। जो अगले महीने आप सोचेंगे वो आज जानता है। जब हमारे शरीर मां के गर्भ में रचे जा रहे थे, एक एक अंग रचते समय परमेश्वर ने अपने खाते में उनको दर्ज किया था। उस समय हमारे लिए परमेश्वर के पास योजना थी। उस समय परमेश्वर के पास हमारे लिए विचार था। जब हमारी मां नहीं जानती थी कि मेरा बच्चा बेटी है या बेटा है, जब हमारा बाप नहीं जानता था कि मेरे पास बेटी आएगी या बेटा आएगा, तब परमेश्वर आपके लिए जानता था कि इसको जन्म होने के बाद, 18 साल का होने के बाद, 20 साल का होने के बाद इसको मेरे लिए क्या करना है। तब परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई थी। और आज अगर उस योजना का भाग आप नहीं है, तो इसका एक ही कारण हो सकता है, और वो है हमारी आज्ञा पालन नहीं करना। हमारा आज्ञा पालन नहीं करना, ये एक ही कारण है जो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में कारगर नहीं होने का कारण है। ओ प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु जी। आपके अनुग्रह के लिए मैं योग्य नहीं हूं प्रभु। आपने बहुत अनुग्रह कर दिया है, बहुत अनुग्रह किया है। मैं योग्य नहीं हूं प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कीजिए मेरे प्रभु जी। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में चलें। जब आप अपने प्रभु के चरणों में आएंगे, उसके कंधे से लटकता हुआ दुशाला, जब आप उसके वस्त्र के छांव में आएंगे, वो एक ऐसा सुखद एहसास होगा जो शरीर के जीवन में रहते मनुष्य को कभी मिल नहीं सकता है। उसकी सानिध्य में, उसके छाये में आप आएंगे। परमेश्वर का ऐसा प्रगाढ़ प्रेम, ऐसा भारी प्रेम का एहसास होगा। हम छोटे बच्चे के समान फफक कर रो उठेंगे, ए मेरे प्रभु जी, मुझे माफ करिए मेरे स्वामी। आइए प्रभु के चरणों में आइए। वचन कहता है उसके बाल सन के समान सफेद हैं।
उसके चेहरे से निकलने वाला प्रकाश किसी भी चमकदार चमक से ज्यादा है। स्वर्ग में सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, परमेश्वर के पुत्र के प्रकाश से स्वर्ग प्रकाशमान रहेगा। वो हमारे यीशु का तेज है, यीशु का प्रताप है, प्रभु यीशु का प्रकाश है, वो हमारा प्रभु है। आप प्रार्थना करें, आंखों को बंद कीजिए, पवित्र आत्मा आपको छूने वाला है। वो आपको दर्शन देना शुरू कर रहा है, वो आपको दर्शन देना शुरू कर रहा है। His vision is falling on you। पवित्र आत्मा का दर्शन आपके मन की आंखों में आना शुरू हो रहा है। Receive it। इसको स्वीकार कीजिए, बिना बाधा के स्वीकार कीजिए। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर पिता का मन की बात, उसके मन की बात, उसके हृदय की इच्छा आपके हृदय में उतारने के लिए तैयार है। अपना मन खोलिए, विश्वास से अपने हृदय को खोलिए। प्रभु आपको अपने प्रकाशन से भरने के लिए तैयार है। ओ मेरे स्वामी, मैं जैसा हूं, ओ दयालु प्रभु, मैं जैसी हूं, मैं आपके चरणों में हूं। मेरे प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए, प्रभु जी मुझे स्वीकार कीजिए। स्वामी मेरे पश्चाताप को स्वीकार कीजिए, प्रभु जी मेरे पश्चाताप के हृदय को स्वीकार कीजिए। दयालु प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। मेरे हृदय को स्वीकार कीजिए, मेरे समर्पण को स्वीकार कीजिए। ओ मेरे प्रभु, दया कीजिए। रिसीव उसके अनुग्रह को, उसके अनुग्रह को दिल खोलकर अपने अंदर समेट लीजिए, समेट लीजिए उसके अनुग्रह को। यस, आइए हम खड़े हो जाए अपने स्थानों पर, प्रार्थना करते रहेंगे। मीटिंग खत्म नहीं है, कोई भी